यमुना पार की तहसील बारा का ही विकास खंड जसरा के ही अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा पांडर का ही एक मजरा है पूर्वा, जिसको पूर्वा मतलब कालिका के पूर्वा में विगत 26 मई से एक 29 दिवसीय प्रस्तुति परक ग्रीष्मकालीन प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन कल 23 जून को कर्मा पुलिस चौकी यमुना पार में ही घूरपुर थाना अंतर्गत एक चौकी कर्मा है। कर्मा के बगल में ही लक्ष्मी गेस्ट हाउस है। तो लक्ष्मी गेस्ट हाउस में अपराह्न जो है कि 2 बजे से बच्चे जो कुछ भी 29 दिवसीय प्रस्तुति परक ग्रीष्मकालीन प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला में नृत्य है, नाटक है, गायन है, मतलब दर्जनों नृत्य है, नाटक है, गायन जो कुछ बच्चे सीखे हैं उसकी प्रस्तुतियां कल जो है लक्ष्मी गेस्ट हाउस में अपराह्न 2 बजे से और शाम 7 बजे तक चलेगा। तो जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल को या सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आप सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है या आमंत्रित करना चाहेंगे कि इन छोटे छोटे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए आप सब जो है सब परिवार साथी मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। और विशेष करके अभी हमारे इलाहाबाद शहर के जो साथी लाइव देख रहे होंगे या सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इलाहाबाद शहर में बरसात नहीं हुई है, लेकिन अभी जिस स्थान पे कालिका के पूर्वा में जो कार्यशाला चलाई जा रही है, अभी 4 बजे यहाँ घनघोर वर्षा हुई है, तभी नालों में पानी जो है बह रहा था। लेकिन जिस समय सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे कहते हैं ना कि जिस समाज की गैर राजनैतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कभी भी कामयाब नहीं होती है। अगर आज देखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी जो सांसदीय का चुनाव लड़ी है पूरे भारत में, तो पता चला कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो भी उसका परसेंटेज था आज जो है घट करके 3% हो गया। हम केवल सीधे राजनीति कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से और सामाजिक संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, हम सीधे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सामाजिक कार्य है या बहुजन समाज की जो गैर राजनैतिक जड़ें हैं उसको हम मजबूत करने का काम नहीं करें। जैसे हम यमुना पार का उदाहरण दें, जब मंगलवार आ जाता है, शनिवार आ जाता है, तो हमारे समाज के ही लोग, बहुजन समाज के ही लोग लेटे वाले हनुमान जी, अलोपी माई, मसूरिया माई, कहाँ निशान चढ़ाने के लिए जाते हैं। मतलब कि बहुजन समाज जो एक प्रकार से वैज्ञानिक सोच के आधार पे हमारे बहुजन साहित्य है, कला है, संस्कृति है, उसको कहीं न कहीं हमें पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और ये भी कहा गया है कि बहुजन समाज के ही लोग इस देश के शासक कौमें रही हैं, बहुजन समाज के ही लोग इस देश के हुक्मरान रहे हैं और बहुजन समाज के ही लोग इस देश के राजे रजवाड़े रहे हैं। तो जब बहुजन समाज के लोग इस देश के शासक कौमें रही, हुक्मरान कौमें रही हैं, तो आज बहुजन समाज आपस में एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे कोई न कोई कारण है। जब कारण का तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण के मार्ग हैं। आज हम बैकफुट पर अगर आ रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी बैकफुट पे आ रही है, जिसके पीछे कोई न कोई कारण है जिसका हम निवारण कर सकते हैं, निवारण का मार्ग है। अगर उसको दूर करते थे, निश्चित है कि पूरे भारत में जो हमारे बहुजन महापुरुषों का जो सपना है उसको साकार किया जा सकता, हम हुक्मरान बन सकते हैं यहाँ पे दोबारा। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमियाँ हैं। तो जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हम बहुजन समाज के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे कहीं न कहीं हम आर्थिक सहयोग की बात करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि कार्यक्रम कल होने वाला है, हमने बहुजन समाज के अधिकारियों से कहा था लगभग 35,000 से 40,000 के इर्द गिर्द या आसपास जो है इसका खर्चा आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि हमारे बहुजन समाज के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके अंदर भी कहीं न कहीं कंजूसी है। वो जेब से 100 रुपया निकालने में, जेब से 5 रुपया निकालने में भी वो कंजूसी करते हैं कि रामविज गौतम पहुँच गए हैं तो इसका मतलब 5 रुपया लेने आ गए हैं। तो हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर रामविज गौतम 365 दिन यमुना पार में 8 साढ़े 8 बजे निकल गए और गैर राजनीतिक छोटे छोटे बच्चे जो है हमारे पौधे हैं, इनमें जो भी खाद पानी डाला जा रहा है, जब ये कल पेड़ बनेंगे तो निश्चित है जो पेड़ तैयार होगा, इनका जो फल आएगा, ये जो है आपको लेटे वाले हनुमान जी के निशान चढ़ाने नहीं जाएंगे, ये मसूरिया माई जो है निशान चढ़ाने नहीं जाएंगे, न अलोपी माई भी जाएंगे। निश्चित है कि वैज्ञानिक सोच के आधार पे ये कारवां आगे बढ़ेगा। निश्चित है आने वाला समय लगेगा, लेकिन इनके माध्यम से बहुजन समाज सशक्त और प्रशस्त होगा। तो जो हमें कहना चाहेंगे कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहें कि ये लगभग 1 सप्ताह पहले अभी इलाहाबाद का 47+ टेम्परेचर था,
तो भाई लगभग हम 10-12 बजे करीब निकलते थे, कुछ अधिकारी के पास जाते थे, लेकिन जिन अधिकारियों को नहीं पैसा देना है तो कहते अच्छा कल आइए, अच्छा किसी को भेज दीजिएगा। मतलब है कुछ अधिकारी के पास तो लगातार हम 2 दिन 3 दिन जा रहे हैं, लेकिन वो बहानेबाजी इसी तरह से करते थे, अच्छा कल आइए फिर से भेज दीजिए। लेकिन हम जो बताना चाहेंगे कि जो 34,000 35,000 से 40,000 के बीच खर्चा आने वाला है भाई आज की तारीख में, कल कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन आज की तारीख में केवल 15,000 रुपये हमारे पास आ पाया है। और 15,000 देखा जाए तो जो ऑडिटोरियम है या गेस्ट हाउस है 15,000 तो उसका केवल हाल का है, क्योंकि यहाँ साउंड सिस्टम लगना है, वहाँ लाइट व्यवस्था लगनी है। ये आपको 9 तारीख 27 बच्चे यहाँ पे हैं, इसमें कुछ राजा बनेंगे, कुछ डांस करेंगे, तो इनके किराए कपड़े आए हैं, कल इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो जहाँ से किराए कपड़ा है उसको पैसा दिया जाता है, 1 दिन का भाड़ा लगता है। तो निश्चित है कि हम पे बैक टू द सोसाइटी के तहत अगर इस तरह से जो सामाजिक संगठन है अगर हम करते हैं तो हमारे जैसे तमाम लोग जो काम कर रहे हैं तो निश्चित है पुरजोर ढंग से अपना हिम्मत बना करके, साहस बना करके जो लक्ष्य है कि बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत कर सकते हैं, तो उसमें लगे। अब हम थोड़ा सा क्यों दिखाना चाहेंगे, ये बच्चे की समय जैसे कहा गया कि गीत के माध्यम से लगभग 8 के करीब इनके गीत हैं, 8 के ही करीब नृत्य हैं, 8 के करीब नाटक हैं, ये बच्चे दिखाएं। लेकिन हम अब दिखाना चाहेंगे छोटे छोटे बच्चे, देखिए बेटियों के ऊपर इनका एक गीत है, तो 3, 2, 1 स्टार्ट। बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, ये भी अपनी संतान है कोई गैर नहीं, अरे ये भी अंदर जान है कोई गैर नहीं। बेटियों को बचा लो, घर के अंदर बेटी के जो प्राण करते हैं, सबसे बड़ा पाप दुनिया का अपने सर धरते हैं। गर्भ के अंदर बेटी के जो प्राण हनन करते हैं, सबसे बड़ा पाप दुनिया का अपने सर धरते हैं। भगवान रूपी बच्ची क्यों काट डाली कच्ची, भगवान रूपी बच्ची क्यों काट डाली कच्ची, वो दुनिया से अनजान है कोई गैर नहीं, अरे इनके भी अंदर जान है कोई गैर नहीं। बेटियों को बचा लो, बंदरी अपने बच्चों को छाती से चिपकाती, कुतिया भी तो 8-8 पिल्लों को दूध पिलाती, बंदरी अपने बच्चों को छाती से चिपकाती, कुतिया भी तो 8-8 पिल्लों को दूध पिलाती। है सबको बच्चे प्यारे, इनको ही नहीं मारे, है सबको बच्चे प्यारे, इनको ही नहीं मारे, है तू कैसा इंसान है कोई गैर नहीं, अरे इनके भी अंदर जान है कोई गैर नहीं। बेटियों को बचा लो, माता में ममता होती संतान लगे है प्यारी, हत्या करने वाली को तो कहते हैं हत्यारी। माता में ममता होती संतान लगे है प्यारी, हत्या करने वाली को तो कहते हैं हत्यारी। एक बात कहते हैं हम, बेटी नहीं बेटे से कम, एक बात कहते हैं हम, बेटी नहीं बेटे से कम, इनकी अपनी पहचान है कोई गैर नहीं, अरे इनके भी अंदर जान है कोई गैर नहीं। बेटियों को बचा लो, अल्ट्रासाउंड करने वाले सुनो डॉक्टर भैया, जिसने तुझको जन्म दिया है वो भी तेरी मैया। अल्ट्रासाउंड करने वाले सुनो डॉक्टर भैया, जिसने तुझको जन्म दिया है वो भी तेरी मैया। वो पढ़े लिखे यारो मत बेटियों को मारो, वो पढ़े लिखे यारो मत बेटियों को मारो, ये राष्ट्रीय शान है कोई गैर नहीं, अरे इनके भी अंदर जान है कोई गैर नहीं। बेटियों को बचा लो, तो जो भी साथी इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, विशेष करके अभी हमने आपको बताया ही है पिछले जो है कि 26 मई से एक 29 दिवसीय प्रस्तुति परक ग्रीष्मकालीन प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला का जो है आयोजन आपके हमने बताया कि यमुना पार्क की तहसील 12 के ही अंतर्गत आने वाला विकासखंड जसरा के ही अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा पांडर का ही एक मजरा कालिका का पुरवा है। कालिका के पुरवा में लगभग 3 दर्जन से अधिक बच्चे जो है यहाँ पे बच्चियाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि अभी बच्चे जो है कि गीत के माध्यम से अपने पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। और जो भी साथी इस YouTube चैनल को देख रहे हैं कि बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए एक कार्यशाला चलाई जा रही है। इस तरह से एक जाड़े में जो है कि जिसको कल शीतकालीन प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला, दूसरा ग्रीष्मकालीन प्रस्तुति परक प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला चलाई जाए। साल भर में 2 कार्यक्रम होता है, एक तो
लगभग दिसंबर और जनवरी के करीब रहता है। दूसरा जो है आपको 20 मई से 11 जून तक, इस बार चुनाव था, आचार संहिता लगी थी, तो कार्यक्रम जो है 25 मई से शुरू किया। तो सोशल मीडिया के जो साथी देख रहे हैं, तो यार देखिए जैसे आज यहाँ बरसात हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यशाला चलाई जाती है, अगर एक्सपेंडिचर आप देखना चाहें जरा हमारे जो सोशल मीडिया दिखा रहे हैं, जरा ऊपर दिखा दीजिए बरसात जो हो रही है किस तरह से पॉलीथीन की व्यवस्था बना करके ये बच्चे जो है, ये हम गांव में बता दिए ना जो ज़मीन के मुद्दे पे या तमाम ऐसे मुद्दों पर काम किया जाता है कि बहुजन समाज जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसा है, जो हम बता रहे हैं कि हमारे घर के अगवारे मतलब बहुजन समाज के घर के अगवारे पिछवारे साग सब्जी बोने की ज़मीन नहीं है। अगर इनका 6 साल का 5 साल का लड़का कोई गुजर जाए, अगर उसकी मिट्टी हो जाए, इनके पास इतनी भी ज़मीन नहीं है कि उसमें ले जाकर अपने ज़मीन में कहीं खोद के गाड़ सके, दफना सके। तो हम एक समय जैसे बाबा साहेब बचार की, हम इस देश की शासक कौमें रही हैं, हम इस देश की हुक्मरान कौमें रही हैं, हम इस देश के राजे रजवाड़े रहे हैं, लेकिन आज देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुजन समाज के लगभग 75% लोगों के पास ये स्थिति है कि उनके पास एक जो है कि जैसे ना कि हम जो स्लोगन कहते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आज हम जो है कि सुव्यवस्थित ढंग से गांव में भी जीवन यापन नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, इसके पीछे कोई कारण है। उस कारण के निवारण के लिए एक मार्ग जो है कि हम बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए इस तरह से निकले हुए हैं। तो निश्चित है कि इन छोटे छोटे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए कल जो है कि यमुना पार ये एक थाना है घूरपुर की एक चौकी है कर्मा जो है कि करछना तहसील के अंतर्गत आता है। कर्मा के जस्ट बगल में ही जो चौकी है, चौकी से 500 मीटर दूर पर लक्ष्मी गेस्ट हाउस है। अपराह्न 2 बजे से ये छोटे छोटे बच्चे, दर्जनों नृत्य है, दर्जनों नाटक है, दर्जनों गायन है, जिनकी प्रस्तुतियाँ करेंगे। जो भी साथी सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, या सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए आप सब सपरिवार साथी मित्रों सहित जो है कि कार्यक्रम में कल जो है अपराह्न 2 बजे जो है पधारें। निश्चित है आपकी दिव्य उपस्थिति से इन छोटे छोटे बच्चों का हौसला अफजाई होगा, इन छोटे छोटे बच्चों का जो है मार्गदर्शन होगा। निश्चित है कि आने वाले समय में जो आज हमारे देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी हुक्मरान नहीं बन पा रहे हैं, तो निश्चित है कि छोटे छोटा जो पौधा रोपित किया जा रहा है, इनके अंदर जो संस्कार डाला जा रहा है, जो मिशन डाला जा रहा है, इनके माध्यम से हो सकता है लगे 50 साल लग सकता है, 100 साल लग सकता है। निश्चित कि हमारे बहुजन महापुरुषों का जो सपना है, या हम सबका जो सपना है, निश्चित उसको साकार करें। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज।